अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। आज मैं बना रही हूँ सर्दियों के हिसाब से गोभी गोश्त। ठीक है, तो अच्छा लगता है सर्दियों में गोभी गोश्त। उसके लिए हमें जो सामान चाहिए वो कुछ इस तरह है कि आधा किलो हमने गाय का गोश्त लिया है, हड्डी वाला और चिकना। ठीक है, आधा किलो हमने गोभी लिए, जैसे हमने धो के काट लिया। 2 टेबल स्पून हमने लिए लहसुन अदरक का पेस्ट। 1 टेबल स्पून हमने लिया नमक। 10 टेबल स्पून हमने लिया कुकिंग ऑयल। ठीक है, 2 टेबल स्पून हमने लिए पिसा हुआ धनिया। 1 टेबल स्पून हमने लिए पिसी हुई लाल मिर्च और ½ टी स्पून लिए हमने ये हल्दी। ये आपको नज़र आ रही होगी, मैं नहीं तो करीब से दिखा देती हूँ। देखें, ½ टी स्पून हल्दी है और 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च। 2 हमने बड़े साइज़ की प्याज बारीक काट ली हैं और 4 से 5 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर थे। तो हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम कुकिंग ऑयल डालेंगे पतीली में। और जैसे मैं आपको बताती हूँ कि खाना पकाने से पहले आप हमेशा बिस्मिल्लाह से स्टार्ट करें तो आपके खाने में भी बरकत होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये हम कुकिंग ऑयल डाल रहे हैं, ठीक है, पतीली में। ये देखिए आप, ये हमने कुकिंग ऑयल डाल दिया। अब इसको थोड़ा हीट अप होने देंगे हम। उसके बाद जो है हम इसमें बाकी का सामान डालेंगे। ठीक है, ये जो ऑयल इसमें बचा है मैं वो भी तमाम डाल देती हूँ, क्योंकि कोई चीज़ भी ज़ाया नहीं होनी चाहिए ना। इसको हटा देंगे, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो हमारा ऑयल जो है वो हीट अप हो गया। तो अब सबसे पहले हम डालेंगे इसमें प्याज। ठीक है, मैंने प्याज डाल दी। जब तक हम प्याज ब्राउन करते हैं तो मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखाती हूँ। देखिए, हमारी प्याज ब्राउन हो गई है, नज़र आ रही होगी आपको। अब मैं इसमें डाल रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट। ठीक है, अब मैं इसमें डाल रही हूँ धनिया, नमक, हल्दी और मिर्चें और ये कटे हुए टमाटर। ठीक है, अब हम इसको भूनेंगे। अभी देखिए टमाटरों ने अपना पानी छोड़ा है। मैं इसको 10 मिनट के लिए कवर करके रख रही हूँ, क्योंकि टमाटर जो है अपना पानी छोड़ेंगे, रिलीज़ होगा इसमें से पानी, तो फिर ये गल भी जाएंगे। और फिर मैं कवर करके रख रही हूँ, फिर मैं ढक्कन हटा के ना इसको भूनूंगी टमाटरों को, मसाले को। ठीक है, तो मैं इसको 10 मिनट के लिए कवर कर देती हूँ। 10 मिनट बाद आपको दिखाऊंगी। और ये मैंने 1 टेबल स्पून जो है मैंने ये पिसा हुआ गरम मसाला लिया है। ठीक है,
जब ये गोभी कुछ रेडी हो जाएगा ना तो ये ऊपर से डलेगा। ठीक है, तो हम 10 मिनट बाद फिर आपको दिखाते हैं इसका प्रोसेस, आगे का प्रोसेस क्या है। चलें देखते हैं, 10 मिनट गुजर गए, हमारे टमाटर कैसे हैं। टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए और ये पानी इन्होंने जो छोड़ा वो भी इसका खुश्क हो गया। मैं अब मसाला भून लेती हूँ। ठीक है, जो थोड़े बहुत टमाटर अगर नज़र भी आ रहे हैं तो उसको मैं चमचे से इस तरह दबा के तोड़ दूँगी, वो घुट जाएंगे इसी में। थोड़ा सा मैं इसमें जो है पानी डाल दी, मसाला भूनने के लिए। भी बिल्कुल ड्राई हो रहा था ना, ये देखें। हमारा मसाला बहुत अच्छी तरह भुन गया है, आप देख सकते हैं। ये देखें, ऑयल जो है इसने छोड़ दिया है। ये इस बात की पहचान है, जब मसाला भुन जाता है तो ऑयल अलग हो जाता है। देखिए आप, ये आपको नजर ही आ रहा होगा। ठीक है, अब मैं इसमें डाल रही हूँ गोश्त। तो अब हम इसमें गोश्त डाल देते हैं। हमने हड्डी वाला आधा किलो गोश्त लिया है। चलो, अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करके मसाला भूनेंगे। ठीक है, ये देखिए आप। मैं फ्लेम थोड़ी सी कम कर रही हूँ। चलिए, ठीक है, थोड़ा सा पानी डालूंगी। अब ये जो है तो मसाला भुनेगा, मसाला तो मतलब भुन गया। अब ये गोश्त के साथ भुनेगा और जब ये इसमें से ऑयल अलग हो जाएगा तो समझ लीजिए कि ये गोश्त भी भुन गया। फिर हम इसको पानी डाल के, क्योंकि बीफ का गोश्त है गाय का, तो कम से कम आधा घंटा तो लेगा गलने के लिए। चिकन तो जल्दी हो जाता, हो सकता है आधे घंटे से भी ज़्यादा हो जाए, इसमें 45 मिनट भी लग जाए। तो ये जब गोश्त गल जाएगा तो फिर हम इसमें गोभी डालेंगे, उसे भी गलाएंगे उसे। अच्छा, कुछ लोग ना गोभी के पीसेस बिल्कुल खड़े खड़े रखते हैं, और मुझे पसंद है बिल्कुल घुटी हुई गोभी, तो वो मैं उस तरह का ही बना रही हूँ। आप लोग ट्राई करके देखिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। और सर्दियाँ तो अब जा रही हैं, किस किस को सर्दियाँ पसंद है और किस किस को गर्मी है। अब की सर्दी भी बहुत पड़ी कराची में, वरना होती नहीं है सर्दी। अब मैं थोड़ी सी ना इसकी फ्लेम बढ़ा रही। हम ऐसा करते हैं कि हम इसको भी 10 मिनट के लिए कवर करके रख देते हैं। तो 10 मिनट बाद जो है ना, ये भी अपना गोश्त में से भी, आपको पता है कि पानी रिलीज़ होता है, ये भी पानी इसमें से भी निकलेगा। और कुछ मसाले में मैंने पानी डाला है। और अभी ये मसाला भुना नहीं है,
अभी ये अपना पानी छोड़ेगा, उसके बाद में से भूनूंगी, फिर ट्राई करूँगी। ठीक है, आगे का प्रोसेस अभी बाकी है, तो मैं कवर कर देती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और थोड़ी सी फ्लेम कम कर रही हूँ मैं, क्योंकि फिर एकदम पानी ड्राई हो जाएगा और वो भी नहीं करना। ठीक है, तो फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप इसका बताती हूँ कि अब क्या करना है। चले आइए देखते हैं। 10 मिनट गुजर गए और ये पानी इसका खुश्क हो गया। अब मैं थोड़ा चूल्हा तेज़ करके उसको भून रही हूँ। ठीक है, इसके भूनने के बाद में इसको पानी डाल के रख दूँगी गलने के लिए। ये देखिए, इसको ऑयल नज़र आ रहा होगा, इसने भी ऑयल छोड़ दिया। और मैं इसको, इसकी स्मेल भी जो है बहुत अच्छी आ रही है। बहुत अच्छा गोश्त हमारा भून गया है। हमारा गोश्त बहुत अच्छा भून गया है। तो हम इसको पानी डाल के तलने के लिए छोड़ देंगे। और पानी डलेगा। जितना मुझे इसमें पानी की रिक्वायरमेंट है मैं उतना डाल दूँगी। ठीक है, ये 2 गिलास डाल दिए मैंने। ये कम से कम इतना पानी तो इसमें डलेगा कि ये अच्छी तरह गल जाए। जब तक गोश्त गलेगा नहीं तो इसमें सब्ज़ी नहीं डलेगी। कोई सी भी आप सब्ज़ी डाल रहे हैं, गोश्त को गलाने के बाद ही सब्ज़ी डलती है। ठीक है, ये मैंने पानी डाल दिया। अब हम इसको गलने के लिए छोड़ देंगे। 30 से 45 मिनट का टाइम लगेगा इसमें। और मैं इसको कवर कर रही हूँ। ठीक है, ये रेडी होने के बाद मैंने आपको बताया था कि ये पिसा हुआ गरम मसाला है। और ये गार्निशिंग के लिए मैंने अदरक को बारीक बारीक काट लिया स्लाइस में। और ये हरी मिर्चें 2। ठीक है, तो अब हम आपसे मिलेंगे गोश्त गलने के बाद। ठीक है, चलें देखते हैं हमारा गोश्त गला या नहीं। ये देखिए, इसका पानी खुश्क हो गया है और ये गोश्त बहुत अच्छी तरह गल गई है। ठीक है, इसे हमने काफ़ी टाइम छोड़ दिया था, कम से कम 45 मिनट मैंने आपको बताया था। ये गोश्त भी गल गया अच्छी तरह, देखिए आप। और ये बूंदी अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये गोभी। ठीक है, मैंने गोभी डाल दी और अब मैं इसको मिक्स कर दूँगी। बहुत अच्छी तरह मिक्स करके और फिर हम इसको गलने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए आप, ये आपको नज़र तो आ ही रहा होगा। ये हमने गोभी डाल दी है। बहुत अच्छी तरह इसको मैंने मिक्स भी कर दिया। अब मैं गोभी को गलाने के लिए पानी डालूंगी इसमें। गोभी को इसके साथ भून के
और फिर पानी डाल के इसको हम गलने के लिए रख देंगे। गोश्त ने जितना टाइम लिया है ये इतना टाइम नहीं लेगी गलने में। अब मैं इसमें पानी डाल दूँगी, ठीक है। ये मैंने पानी डाल दिया इसमें और अब मैं इसको छोड़ रही हूँ तकरीबन 30 मिनट के लिए, आधा घंटा। फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसके बाद क्या करना है। इसको कवर करके मैं रख रही हूँ, आधे घंटे बाद फिर मैं चलाएँ देखते हैं हमारी गोभी गल गई या नहीं। तो इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो गया, खुश्क हो गया ही। और अब मैं इसको तेज़ चूल्हा करके भून लेती हूँ ताकि इसका ये पानी खुश्क हो जाए, ठीक है। अब बस ये बिल्कुल रेडी है। इसको मैं ये जो खड़ी खड़ी गोभी नज़र आ रही है ना, इसको बिल्कुल भून दूँगी आहिस्ता आहिस्ता। तो देख रहा है आपको इतना अच्छा इसका कलर आया। गोभी बिल्कुल रेडी है। थोड़ी बहुत दिख रही है ना आपको ये, इसको भी मैं बिल्कुल गला इसको कर दूँगी, घोट दूँगी इसमें। थोड़ी बहुत मिर्चें हम अंदर डाल रहे हैं और थोड़ी हम गार्निश के लिए रोक रहे हैं। तो हम गार्निश करेंगे जब हम फिर डालेंगे, ठीक है। और इसी तरह मैं थोड़ी सी अदरक अंदर डाल देती हूँ इसको, ताकि ये अपना फ्लेवर छोड़ दे। आप देखिए कि ये बहुत मज़े की रेसिपी है और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट्स करके कि आपको कैसी लगी। ये देखिए इसने ऑयल भी छोड़ दिया। ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा साइडों में, ये बिल्कुल डन हो चुकी है, ये रेडी है। अब इसे हम जो है डिश आउट कर लेंगे, ठीक है। जो 1-2 पीस गोभी के नज़र आ रहे हैं ना, मैं उन्हें भी इसमें मिक्सअप कर रही हूँ। वो खड़े खड़े नज़र आएंगे, मुंह में आएंगे, अच्छे नहीं लगेंगे। अगर आप गोभी को बिल्कुल खड़ा रखना चाहते हैं तो फिर आप इसको इस तरह नहीं भूनें, जब गोभी गल जाए तो आप चूल्हा बंद कर दें। लेकिन मैं तो इस तरह बनाती हूँ, तो जो मैं बनाती हूँ वही तरीका आपको बता रही हूँ, और खाने वाले को भी बहुत मज़े की लगती है इस तरह। अब ये मैंने किया चूल्हा बंद और मैं इसको डिश आउट करने लगी, ठीक है। मैं इसको डिश आउट करने लगी, ठीक है। मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ, आप देखें। ये देखें मैंने इसे डिश आउट कर दिया है और अब मैं इसमें गरम मसाला डाल रही हूँ, ठीक है। और ये मैं हरा धनिया डाल रही हूँ इसमें, वो हरा धनिया कह रही हूँ, हरी मिर्च डाल रही हूँ। हरा धनिया आपकी चॉइस है, आप डालना चाहते हैं तो आप डाल लें, ऑप्शनली है, मर्ज़ी है आपकी। हम जो चीज़ें डालते हैं हमने आपको वो बताया है। और ये अदरक, ये बहुत लजीज बनती है, आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो हमारी डिश बिल्कुल रेडी है और आप खा के मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। देखें कितनी कलरफुल भी है और मज़ेदार भी है। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।